हेलो, वेलकम माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आई एम योर अशोक सर और मैं आपको आज ले चलता हूँ 12th क्लास के लिए एक अच्छा सा चैप्टर। वो है इवेंट्स प्राइस एंड ओडर। बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इस कहानी को इस टाइप का कहानी हिंदी मूवी में बना हुआ भी है, आप शायद जान भी सकते हैं इसके बाद। तो मेरे कहने का मतलब है एक अच्छा सा कहानी है जो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे राइटर है कॉलिन डेक्स्टर, उनका राइटर है। स्टार्ट होता है कैसे, इसका कहानी का मेन हीरो है इवांस, एक नाम है। तो इसका क्या होता है, वो कैदी होता है। उसका परिचित एक फेमस नाम है इवांस द ग्रेट। इवांस द ग्रेट मतलब यहाँ पे भी रहता है, जेल में होकर भागी रहता नहीं, कहीं पे रुकता नहीं, भाग जाता है कैसे भी, हाउ टू ब्रेक द जेल। इसलिए इसका नाम हो गया है इवांस द ग्रेट। तो अभी जेल में वो उसका जेल सजा हुआ है, जेल में है। तो अभी वहाँ से कैसे निकले, ऐसे तो निकल नहीं सकते। तो इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया कि एक काम करते हैं, अब जेल में कैदी को एक चीज़ का आज़ादी है, अगर कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़ने का मौका दिया जाए, क्योंकि वो भी इंसान है। बिल्कुल हाँ। तो उनको मानवाधिकार जो होता है, ह्यूमन राइट्स होता है, वो छीना नहीं जाता। तो कोई अगर पढ़ना चाहता पढ़ सकता है। तो यहाँ पे उसने भी प्लान बनाया कि मैंने वो लेवल जर्मनी एक लैंग्वेज का टेस्ट दूंगा, एग्जाम दूंगा। बोला नहीं, ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, ये अथॉरिटी बोल रहे। तो फिर जो उनका हेड होता है वो फिर बोर्ड एग्जाम बोर्ड से एग्जामिनेशन बोर्ड से बात कर लेते हैं। बोला हाँ ठीक है, ऐसा कोई बच्चा अगर देना चाहते हैं तो हम अलाउ करेंगे, लेकिन हमारे तरफ से कोई जाएगा एग्जाम में, जेल में हो, जेल से बाहर नहीं निकल सकता। तो ठीक है, जेल से बाहर नहीं निकलेगा तो आपका लॉकअप रूम में हो, सेल में ही हो जाएगा। बोले ठीक। तो उन्होंने क्या किया, अभी इसके लिए होम ट्यूशन भी चाहिए। अभी वो कैसे एग्जाम होगा, तो रात को क्या होगा था, एक जर्मन टीचर आता था जो उसको पढ़ाता था घर पे जेल में। तो ठीक है, चल रहा है। एक डेट फिक्स हुआ कि उस दिन आपका एग्जाम है, अच्छी बात है। तो उस दिन का कितने बजे चालू होना था, शेड्यूल टाइम था 9:15। सुबह अच्छा सा काम हो गया, एग्जाम है तो सुबह होना ही ठीक है। तो ये टाइम में चालू होना है, लेकिन इस टाइम में चालू नहीं हो पाया। क्यों? जो बोर्ड के तरफ से जो एग्जामिनर आ रहे थे, वो उसका नाम था मैकलिरी आ रहा था उनका एग्जाम देने के लिए। तो वहाँ पे इससे पहले क्या हुआ, एक चीज बताना है कि जेल के वो तो पहले से भागने की कोशिश करता, भागता भी है। इसलिए उसका रूम जो है एकदम नीट एंड क्लीन रखा। कैसे, कोई जैसे रेजर हो, नेल कटर हो, कुछ भी नहीं रखा जो काट सकता है, कोई चीर सकता है, ऐसा कोई भी खतरनाक चीज उसमें नहीं रखा है। उनको कमरे से बाहर कर दिया एकदम, ताकि वो चालाकी ना कर सके, पूरा प्रिवेंशन लिया हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है, अभी कहानी शुरू होता है। उसके बाद आपका कि 9:15 में शुरू हुआ था, लेकिन हुआ नहीं, थोड़ा सा लेट हुआ था। मैकलिरी फिर आने के बाद हो गया ड्रामाबाजी स्टार्ट। मैकलिरी क्या पहन के आया था, एक कैप पहन के आया था। क्या पहन के? कैप। तो कैप पहन के आया था। बोला भाई कैप चेकिंग की वजह से मैं कैप उतार, बोले नहीं मैं कैप नहीं उतार सकता क्योंकि ये मेरा लकी चार्ज है, नहीं उतार सकता। ठीक है। तो एक रबर ट्यूब भी था साथ में। उसने बोला ये रबर ट्यूब यहाँ पे बैठ के आराम से करेंगे थोड़ा सा। तो इसमें असलियत में क्या था, पिग ब्लड था, पिग का ब्लड था। वो क्यों लाया था पिग ब्लड, वो आपको बाद में समझाएगा। तो अभी क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, थोड़ा ऐसे बहसबाजी हो गया वो उसके साथ, मैकलिरी के साथ। इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा लेट हो गया। एग्जाम शेड्यूल था 9:15 में, थोड़ा सा लेट हो गया, 15-20 मिनट लेट हो गया। आपको एक सवाल आएगा क्यों लेट, शेड्यूल टाइम से पीछे गया था? क्योंकि उसका बहसबाजी हो रहा था, आर्गुमेंट हो रहा था मैकलिरी के साथ, इस वजह से लेट हो गया। उसके बाद शुरू होता है। शुरू होने के बाद थोड़ी देर आप उन्होंने, उस टाइम तो कैमरा था नहीं, उस टाइम स्पीकर लगा हुआ था जेल के कमरे में, ताकि सुन सके, जेलर जो है वो सुन सके कि
क्या बातचीत हो रहा है, कोई अगर मारपीट का आवाज आ रहा है तो हम पहले प्रिकॉशन लेंगे। तो सब कुछ लगा हुआ है। तो कुछ देर बाद आपका डिवांस क्या बोलता है, सर मुझे ना सर्दी लग रही है, एक काम करते मुझे ब्लैंकेट दीजिए, एक ब्लैंकेट दीजिए। तो ब्लैंकेट दिया, तो ब्लैंकेट देने के बाद उसने ओढ़ दिया, और उसने ओढ़ के जिस तरह से बैठा, जैसे इधर मैकलेरी बैठा है उसके ठीक ऑपोजिट में वो बैठा हुआ है, ब्लैंकेट डाल। अभी पीछे से ब्लैंकेट डालने के बाद कुछ समझ में नहीं आता कि कौन है। अभी कुछ देर तक एग्जाम चलता रहे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो 11-22 पे क्या होता है, आपका जैक्सन जो आपका सिक्योरिटी गार्ड होता है वहाँ पे, तो वो चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, अरे तो उसको तो मार के भाग गया, पकड़ो। इधर से देखिए नीचे इंसान गिरा हुआ है, उसमें खून, और उसमें वो आदमी जो है दाढ़ी लगा हुआ है। तो वो देख के और सब जितना जेल का कर्मचारी सब इधर उधर भागना स्टार्ट किया। असलियत में वही था आपका कौन, इवांस ने क्या किया, अभी आपको क्या बोला था, एक तो टॉपिक में नकली दाढ़ी का सामान था, ठीक है, और पिग ब्लड उसमें ना उसको सोया हुआ था और चारों तरफ ब्लड फैला गया था, ताकि लगे कि इवांस ने उसको मार के भाग नहीं गया, वो तो आपको मैकलेरी अपने आप चला गया, लेकिन ये जो है वो पड़ा हुआ था, इवांस पड़ा हुआ था। तो इवांस को कोई देखा नहीं, क्योंकि दाढ़ी वाला एक इंसान पड़ा हुआ, उसको मार के गिरा हुआ है, खून गिरा हुआ है। तो सब भागादौड़ी कर रहे थे, इधर से इसने क्या किया, इवांस ने आराम से निकल गया, उसको ऊपर कोई ध्यान दिया नहीं। लेकिन यहाँ पे एक गलती हुआ है, यहाँ पे बहुत एक्चुअली स्लीप के जो होता है, एक स्लीप होता है पर्ची। अभी क्या हुआ, वो जो एग्जाम दे रहा था वो था जर्मनी का, ठीक है, तो उन्होंने जर्मनी में क्या करा था, लिख दिया था कि इस होटल में जाना है, ऐसे उनका प्लान जो है जर्मनी में लिखा हुआ था। लेकिन जो भागा दौड़ी अफरा तफरी हुआ, इस वजह से क्या वो पर्ची गिर गया जर्मनी में, तो ये उनके लिए खतरा हो गया। और इसमें बदकिस्मती से क्या हुआ, गवर्नर को जो जेलर उनको पता था, जो थोड़ा करके जर्मनी पढ़ सकते थे, तो उनको पता लग गया कि किस जगह को जाने वाले, क्योंकि जर्मनी में लिखा हुआ था, सोचे थे कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उनका जेलर को पता चल गया, गवर्नर को। तो उन्होंने क्या हुआ, वो पर्ची देख लिया, देखने के बाद आपका चलना स्टार्ट किया, 2 कांस्टेबल लेके आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते अभी जिस जगह पे है उस होटल में जो फिक्स था, वो पहले से आके बैठे थे। अभी इवांस ने क्या किया, पूरा दिन टहल रहा, उस शहर में घूमता रहा। उसे तो पता है तो भाग गया, मैं वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखा, जब घूम फिर के जब होटल में वापस आया, तब उन्होंने क्या देखा, जो गवर्नर जो सामने बैठे 2 सिपाही के साथ, पुलिस वाले के साथ बैठे हुए। बोले तुमने जो पर्ची फेंक के आए वो हमारे काम आ गए। बोला आप तो बहुत अच्छा जर्मनी जानते हो। बोला हाँ, लेकिन तुम्हारा काम नहीं आया, लेकिन हमारा काम जरूर आ गया। अभी तुम्हें अब सितंबर में रह नहीं पाओगे, मतलब आपको भागने का मौका नहीं दिया जाएगा। बोले नहीं सर, मैं तो भाग जाऊंगा ही। बोले कैसे? बोले पता है आपको, वो जो स्वर का जो ब्लड था वो मैं नहीं था, दाढ़ी वाला एक इंसान पड़ा था, वो भी। बोले कौन था? तो वो मेरे ही आदमी था। अच्छा, तो उनको बताते बोले चलो जो भी किया, चलो जेल में वापस जाना ही जाना है। तो उन्होंने क्या किया, बोले चलो भाई तुम्हारा खेल खत्म, यू आर अंडर अरेस्ट। तो उनको हैंडकफ लगा दिया, लगा के बोलते चलो भाई उनको एक उसमें डाल देते हैं, वैन में डाल देते हैं।
तो डाल दिया, तो डालने के बाद जो अरेस्ट करते हुए आहिस्ते आहिस्ते उसको भैन में चढ़ा दिया। मतलब मैं तो आपका हाथ नहीं आऊँगा, तो सितंबर में कोई प्रोग्राम है, बोला आपके साथ भेंट नहीं होगा, मैं तो आज़ाद हूँ। बोले कैसे हो जाओगे? बोले नहीं, जैसे वो मैं हो जाऊँगा, लेकिन आपके हाथ नहीं आऊँगा। बोला आप तो अभी जेल में जाओगे पक्का, घर में भी चढ़ा दिया मैंने। तो अभी क्या हुआ, असलियत में क्या हुआ था, ये वो बोला था मेरे ना बहुत सारे फ्रेंड हैं जो काम का है, जो मेरी मदद कर सकता है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आगे जाके देखा गया जो पुलिस वैन जो है ऐसे ऐसे जब दाएं तरफ मुड़ा, मुड़ने के बाद देखा वो जो दो पुलिस वाले थे ऐसे ऐसे उसका हैंडकफ खोल दिया, हैंडकफ खोल दिया। वास्तव में वो दोनों उसका दोस्त था, जो सिपाही लेके गए थे, दोनों ही उसका जान बचाने का था, इसलिए ऐसे ऐसे खोल दिया। वो लोग चले गए दूसरी तरफ। बोला चलो कहाँ पे चलो, इस शहर की तरफ चलो, चलिए न्यूबरी की तरफ चलो, तो दूसरा शहर है वहाँ पे जाके शुरू से शुरू करते। तो वो लोग ऐसे ऐसे खुशी खुशी गली की तरफ भागते, लेकिन वो हाथ नहीं आता। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ देखना है, पुलिस और चोर का खेल तो कैदी का खेल तो चलता ही रहेगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, वो है पुलिस और चोर के खेल में जो पहले सोच में पहले रहता है वो आगे निकलता है। हमेशा इस केस में इवेंट्स आगे निकला, क्यों? क्योंकि पुलिस वाले से आगे सोच रहा था एक कदम, वो जो पुलिस सोच रहे थे उससे पहले एक कदम पहले सोचा, जो पहले सोचता है वही फायदा होगा। तो वही चीज़ है। तो इवेंट्स द ब्रेक लास्ट में जो नेम है आपका काम जस्टिफाइड होता है, आपको क्वेश्चन आएगा जो नेम ऑफ द स्टोरी जो है वो जस्टिफाइड है कि नहीं। मतलब बिल्कुल है, क्योंकि वो बहुत बार इससे पहले भी भाग चुका था और इस बार भी भागने में कामयाब हुआ। तो ये जो नाम है इवेंट्स द ब्रेक पूरा कामयाब हुआ। ये आपका स्टोरी है, बहुत ही बड़ा स्टोरी है, लेकिन मैंने शॉर्टकट में ठीक से समझने की कोशिश की है ताकि आपको समझ में आए। ज़्यादा बड़ा करने से फैल हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। छोटा से मैं समझाने की कोशिश किया, आपको समझ में आ जाएगा। इफ़ नीडेड आई विल राइट द आंसर, क्वेश्चन आंसर भी आपको ये करके दूँगा, आपको चिंता करने की कोई कारण नहीं है, आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है? ओके, थैंक यू आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।